अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है कि आपके सारे मामला बेहतरीन चल रहे होंगे माशाल्लाह से। आज का हमारा मौज़ू है व्हाट इज़ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मार्केटिंग तो आपको पता है मोस्ट डायनेमिक जो है ना सब्जेक्ट है इस वक्त, और दुनिया जो है वो इकोनॉमी का इंजन जो है वो मार्केटिंग है। अपनी प्रोडक्ट को बेचना, अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर को मुतमईन करना, असल में तो ये देखें मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है बुनियादी तौर पे ये वही है जो हमने 4 पीस पढ़े थे, और 4 पीस में हमने आखिर में प्रमोशन पढ़ा था। जो प्रमोशन के 5 सब पॉइंट्स हैं ना, वो पाँचों के पाँचों मार्केटिंग मिक्स का हिस्सा है। उसमें नंबर 1 था एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इसके अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है, याद रखिएगा। इश्तहार सबसे महंगी एक्टिविटी है किसी भी इदारे के लिए, सबसे पावरफुल है इसलिए कि इसका इम्पैक्ट फौरी आता है। आप अभी एक इश्तहार देते हैं फ़लाँ लॉन की, और देखें दूसरे दिन ख़वातीन पहुंच जाती हैं कि फ़लाँ लॉन कहाँ मिल रही है। अभी आप किसी चीज़ का देते हैं रेस्टोरेंट का, दूसरे दिन जवान लोग जो है ना माशाल्लाह अपनी गाड़ियों के अंदर पहुंच जाते हैं कि फ़लाँ रेस्टोरेंट कहाँ खुला हुआ है। तो क्या है, एडवर्टाइजिंग जो है वो सबसे पावरफुल टूल है। देन वी हैव सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन वो हैं जिसके अंदर हम इंसेंटिव्स, गिफ्ट्स देते हैं। ये मार्केटिंग में कहलाती है पुश स्ट्रेटजी। पुश स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि आप कस्टमर को लाजवाबी तौर पे धक्का दे रहे होते हैं, जो धक्का महसूस नहीं होता, और कस्टमर जो है ना वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर आता है। मार्केटिंग में फिर पुश अगर ये है तो पुल क्या है? पुल है क्वालिटी के ऊपर लेके जाना। जब आपका ब्रांड नेम अच्छा हो जाता है तो लोग आपका पूछते हुए आते हैं, कच्चे धागे से बंधे आए सरकार मेरे। उसमें क्या है, वो पुल स्ट्रेटजी है कि आपके प्रोडक्ट में इतनी जान है कि लोग आपके प्रोडक्ट का नाम लेके खुद मार्केट में आते हैं, फला कोल्ड ड्रिंक चाहिए, फला हमें सोप चाहिए, फला हमें शूज़ चाहिए। थर्ड है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के ऊपर एक वीडियो हमने अलग बनाई हुई है, याद रखिएगा, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो। पर्सनल सेलिंग वो है जहां हम आई कांटेक्ट करते हैं, जहां फेस टू फेस करते हैं। तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिकल इक्विपमेंट्स हों, चाहे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स हों, या जो है वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हों, ये हम पर्सनल सेलिंग के ज़रिए ज़्यादा अच्छी तरीके से भेज सकते हैं। देन वी हैव पब्लिक रिलेशनिंग। पब्लिक रिलेशनिंग वो है जहाँ पे हम लोगों के दिल में या तो हमदर्दी पैदा करते हैं या उनके अंदर अट्रैक्शन पैदा करते हैं, सही है। या तो एक्टिविटीज़ करते हैं, हल्ले गुल्ले कर रहे होते हैं, किसी सेलिब्रिटी से कोई चीज़ की हमने जो ना इनॉग्रेशन करा ली जनाब, तो ये सारे आप पता लगा अब्दुल-सत्तार इदीम साहब के ज़माने में बहुत से लोग उनसे जो ना अपने कारोबार शुरू कराते थे। तो एक ही दिन में वो ज़फ़र जो ना ऑप्टिकल शोरूम जो है ना, शॉप जो थी वो मशहूर हो जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जो पब्लिक रिलेशनिंग के ज़मरे में आती हैं। और 5वां है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग वो है जिसके अंदर चैनल्स नहीं होते, बल्कि कस्टमर और सप्लायर के दरमियान, यानी सप्लायर और कस्टमर के दरमियान में डायरेक्ट होती है, जिसमें हम ऑनलाइन मार्केटिंग और ई-कॉमर्स भी लेके आ सकते हैं। तो ये 5 जो है ना वो सब पॉइंट्स हैं किसके? प्रमोशन के। और प्रमोशन जो है वो 4 जो पॉइंट्स थे, पिलर्स थे मार्केटिंग का, उसका हिस्सा है। याद रखिए कि जो हमारी जो प्रमोशन की एक्टिविटीज़ है, फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये एआडा पे डिपेंड करती है। AIDA, A फॉर अटेंशन, I फॉर इंटरेस्ट, और D फॉर डिज़ायर, और A फॉर एक्शन। इसकी तफसील आपको पर्सनल सेलिंग वाली वीडियो के अंदर बहुत मिल जाएगी। ये जो 5 हमारे जो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के जो टूल्स हैं, ये पाँचों टूल्स के लिए एक गाड़ी चाहिए होती है जिस पर सफ़र करें। तो ये समझें कि ये टूल्स हैं, लेकिन इनको एक व्हीकल चाहिए होती है, एक गाड़ी चाहिए होती है। वो गाड़ी क्या है? नंबर 1 वो है मीडिया। तो मीडिया ही के ज़रिए तो चलेंगे। तो नंबर 1 कौन सी है? नंबर 1 है प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया जितने भी ये अखबारात हैं, मैगज़ीन्स हैं, जो इस तरह की चीज़ें जितनी भी प्रिंट होने वाली हैं, सब प्रिंट मीडिया में आ गए। देन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आ गया, टीवी है, रेडियो है, इस तरह की चीज़ें हैं, FM है, XYZ, इस तरह जो है वो सारे के सारे इसमें आ गया। थर्ड आ गया आउटडोर, जितने भी होर्डिंग्स हैं, बिलबोर्ड्स हैं, बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं जनाब, और शॉप साइंस हैं, और पेनाफ्लेक्स हैं, जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं आउटडोर, वो सारी आउटडोर में आती हैं। और नेक्स्ट इज़ डिजिटल। तो जितनी भी सोशल मीडिया चल रहा है, ये सारा का सारा डिजिटल के ऊपर चल रहा है। तो जितना भी ये चल रहा है, और जितना आगे, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टा हो, और XYZ हो, जितना ई-कॉमर्स हो रही है, सारे के सारे इसके ऊपर चल रही है। अब अगला सवाल ये है कि IMC यानी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है? देखिए, पिछले ज़माने में क्या होता था, शेर का जो शिकार होता था ना, तो वो क्या करते थे, गड्ढा खोदते थे जंगल के अंदर, और फिर ढोल लेते थे और गोल बनाते थे। जब शेर फ़र्ज़ करें यहाँ पे मौजूद है, तो उसके बिल्कुल 360 के ऊपर सब जो ना जितने भी देहाती थे उनको ढोल देते थे, और ढोल पीछे थे, और आहिस्ता से एक कदम आगे बढ़ते थे। और शेर जो था वो और उस गड्ढे के करीब होता था। आखिर में वो शेर जो है वो गड्ढे में कर जाता था, उसको भूखा रखते थे। जब उसके नकात हो जाती थी तो फिर उसको बंद करके और आपके शहर के चिड़ियाघर में जाके बेच देते थे। आज भी यही काम हो रहा है। आप शेर हैं, आप शेर हैं। अब क्या करते हैं, जब कोई प्रोडक्ट
कोई लॉन्च करते हैं या कहीं एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो IMC इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को लेके आते हैं। आप टीवी देखते हैं तो इश्तहार में वो प्रोडक्ट आ रही होती है, जब आप जो है और कोई चीज़ देखते हो उन्होंने तो इंसेंटिव भी दे रखा है, फिर पता चला आप ऑफिस गए तो पता चला उसी का जो है वो पर्सनल सेलिंग वाला ह्यूमन रिसोर्स आई हुई है, बंदा आया हुआ है, सेल्स रेप आया हुआ है, वही प्रोडक्ट बेच रहा है। फिर पब्लिक रिलेशन हो रही है, उन्हीं का कोई पता चला किसी मीना बाज़ार हो रहा है, कहीं प्रोग्राम हो रहा है, उसके ऊपर जो ना वो प्रोग्राम हो रहा है, और देखा है जनाब आप जब आप अपने कंप्यूटर पे बैठते हैं, लैपटॉप पे बैठते हैं, तो वही चीज़ जो नीचे पट्टी भी चल रही होती है, तो क्या होता है वो शेयर जो आपकी शक्ल में मौजूद है वो काबू में आ जाता है, इन्फ्लुएंस होता है इतना ज़्यादा कि आप वो प्रोडक्ट ख़रीदना शुरू कर देते हैं। देखें ना, आज से चंद अर्से पहले एक जो है बेरिश कंपनी ने अपनी कंपेन चलाई थी इस बात के ऊपर कि उनकी जो फला बोतल है वो रमज़ान में इतने रुपए की हो जाएगी। आप देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर छा गया था, वो स्लोगन बन गया था। वजह क्या था? IMC इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो इससे क्या होता है, इसके असरात पड़ रहे होते हैं और सब हम इस पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको जो है ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन अच्छी तरह समझ में आ गई, समझे तो पहले थे। और ये जो इतना बजट हो रहा है, अगर आप देखें इसका बजट दुनिया में जो है वो तीसरे चौथे नंबर पे है, डिफेंस और फलां के बाद सबसे ज़्यादा जो बजट होता है वो होता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का। क्योंकि आप अपनी बात जो कहना चाहते हैं, जो बात जो अपने कस्टमर तक, प्रॉस्पेक्ट कस्टमर तक, या आप अपनी टारगेट मार्केट तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई भी बात हो, चाहे वो प्रोडक्ट के मुतालिक हो, प्राइस हो, प्लेस हो, प्रमोशन हो, टारगेट और XYZ हो, प्राइस डिस्काउंट हो, इंसेंटिव्स हो, वो सारे के सारे आप इसी के ज़रिए कह रहे होते हैं। सही है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है। उम्मीद है कि आप अपने कारोबार के लिए इनमें से कोई जो सूटेबल होगा ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और अपने कारोबार को में चार चांद लगाएंगे। ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर भेजिएगा जो बिज़नेस कर रहे हैं और जो मार्केटिंग पढ़ रहे हैं। अपना इस चैनल का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।